जीवन में तप अत्यंत महत्वपूर्ण है और अध्यात्म की सीढ़ियां बिना तप के असंभव है। तप, यज्ञ और दान, इन तीनों के एक विशेष सम्मेलन से अध्यात्म की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। परंतु भगवान ये कहते हैं यह तप सत्व, रज और तम रूप भी होता है। जब शरीर, वाणी अथवा मन से किया गया जितना व्यवहार, तप का व्यवहार सत्व गुण का होता है, तो वह तप किस प्रकार का होता है, ये भगवान कहते हैं कि जब तप श्रद्धा से युक्त होकर के किया जाता है, श्रद्धा से और वो श्रद्धा भी कैसी, पराश्रद्धा से युक्त होकर के तप किया जाता है और अफलाकांक्षी होकर के तप किया जाता है। तो जो सात्विक तप है, चाहे वो मन का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे शरीर का हो, जब तप में ये दो चीजें प्रचुर मात्रा में होंगी, अर्थात परा श्रद्धा और दूसरा बिना मतलब फलाकांक्षा से रहित जब तप किया जाएगा, तब वह सात्विक तप होगा। अब कहते हैं कि राजस तप किस प्रकार का होता है। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जब सत्कार, मान और अपने खुद को पुजवाने के लिए जब व्यक्ति मन, वाणी और शरीर का तप करता है, तथा दंभ पूर्वक जब तप करता है, तब वह तप राजस होता है। और इस राजस तप की और एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि वह चलम अध्रुवम है। चलम का अर्थ हो गया कि वह, उसका कोई भरोसा नहीं है। अध्रुव का अर्थ ही यही है कि उसमें स्थैर्य नहीं होता। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिरता, डगमगाना नहीं। अब कई बार तप करते हैं, परंतु जब लोग नहीं देख रहे हैं, तब तो हमारा तप गायब हो जाता है। ऐसा जो तप होगा कि जो जो अस्थिर है, तो वह अस्थिर तप सत्कार, मान, पूजा और दंभ से किया जाता है। सत्कार, मान, पूजा के लिए और दंभपूर्वक किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, तब तो वो राजस तप होगा। इस राजस तप का फल परमेश्वर की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सावधान कि जिनको अपने जीवन में परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, उन्होंने अपनी सारी क्रियाओं को, शरीर, मन और वाणी की क्रियाओं को जो तप रूप है, उनको सात्विक करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम तत्सत।